द्वितीय विश्व युद्ध की 77वीं वर्षगांठ पर रूस में राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रूस को कमजोर करने और उस पर हमले की तैयारी करने का आरोप लगाया। कहा कि नाटो हमारी सीमाओं पर खतरा पैदा कर रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर ही 24 फरवरी को सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया गया। अपने 11 मिनट के भाषण में पुतिन ने एक बार भी यूक्रेन का नाम नहीं लिया। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई घोषणा भी नहीं की, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में लड़ रहे सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। किसी को भी द्वितीय विश्व युद्ध का सबक नहीं भूलना चाहिए। साथ ही पुतिन ने कहा कि दुनिया में जल्लादों, गलत तरीके से बदलाव करने वालों और नाजियों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हम नव नाजीवाद के खात्मे के लिए लड़ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सोमवार को यूक्रेन में रूस के हमले का बचाव किया। सोवियत यूनियन द्वारा नाजी जर्मनी की हार का जश्न मनाते हुए रेड स्क्वायर में वार्षिक सैन्य परेड की शुरुआत में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में रूसी सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध की निरंतरता के रूप में चित्रित किया। यूक्रेन में मोर्चे पर डटी रूसी सेना को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि आप मातृभूमि के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, ताकि कोई भी द्वितीय विश्व युद्ध के सबक को ना भूले। बता दें कि पुतिन ने कीव में अधिकारियों को नव नाजियों का रूप बताकर यूक्रेन में लड़ाई को महान रूसी देशभक्तिपूर्ण युद्ध से जोड़ने की बार बार कोशिश की। रूसी राष्ट्रपति ने भाषण के दौरान कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि वो संघर्ष को बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। इसके बजाय पुतिन ने यूक्रेन में रूसी हमले के लिए एक तर्क गढ़ा कि कीव और उसके पश्चिमी सहयोगी हमारी ऐतिहासिक भूमि, रूसी भाषा, डोनबास क्षेत्र और 2014 में मॉस्को द्वारा कब्जा किए गए क्रीमिया पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। पुतिन ने यूक्रेन में नाटो हथियारों की डिलीवरी और विदेशी सलाहकारों की तैनाती की ओर इशारा करते हुए कहा कि सीधी हमारी सीमाओं पर हमारे लिए एक बिल्कुल अस्वीकार्य खतरा पैदा किया जा रहा था। पुतिन ने कहा कि रूस के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने रूसी हमले के फैसले को संप्रभु, मजबूत और स्वतंत्र देश के लिए एकमात्र सही निर्णय कहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस संघर्ष का विस्तार नहीं करना चाहता। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।